करते हैं। ट्रंप ने बोला है ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, अनकंडीशनल सीज फायर की मांग की है। लास्ट टाइम पता है कब हुआ था कि यूएस ने अनकंडीशनल सीज फायर किसी से लिया हो? वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के टाइम पे। तब इतना लंबा वॉर चलने के बाद 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े थे, तब जाके वो स्थिति आई थी। देखो बुड्ढा सटिया गया, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो उसने खुद ही रीच आउट किया था ईरान को, जब उसने देख लिया कि भाई किस टाइप का रिस्पॉन्स है, एंड बोला था कि भाई सीज फायर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ट्रंप ये कह रहा है हम तुम सबको मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुमको बॉम्ब कर देंगे आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। यही उनकी स्ट्रैटेजी है, यही उनका प्लान है। उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ बम बरसा रहे हैं, सिर्फ बम बरसा रहे हैं। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये इजरायली प्लान है, वो फंस चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के लिए वॉर कैसी चल रही है। देखो ये है प्रूफ डैमेज का। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सैटेलाइट डेटा रिलीज ही नहीं करेंगे, एंड रीजन क्या बताया जा रहा है कि हम सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते नेटो की सेफ्टी के साथ। अरे भाई बात सिंपल है, आम जनता, आप और हम जैसे लोग ना देख पाए कि कितना डैमेज हो चुका है, शहरों में कितना डैमेज हो चुका है, ठीक है, जहां जहां भी बॉम्बार्डमेंट हुई है, उससे भी ज्यादा बेसिस कितने तबाह हो चुके हैं। चाइना, रशिया, ईरान, जिन जिन के पास भी सैटेलाइट्स हैं, वो तो ये सब डेटा वैसे ही एक्सेस कर रहे हैं, रियल टाइम एक्सेस कर रहे हैं। ये तो सिर्फ इसलिए नहीं बताया जा रहा ताकि आपको और हमको ना पता चले। तो भाई सबसे पहले तो इनके जो रेडार है, 5 बिलियन वर्थ ऑफ रेडार्स, जो बेसिकली इनकी आंखें थी, वो बहुत दूर से मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ें ट्रैक कर सकते थे। वो लिंक्ड थे इनके एयर डिफेंसेस से। अब इनके जो एयर डिफेंस है, जो भी बचे हैं, वो भी ढंग से काम नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडार उड़ा दिए ईरानियंस ने। पूरा बैटल स्केप प्लान वो देख सकते थे, अब वो सब कुछ नहीं देख पा रहे। दे आर ब्लाइंडेड। एंड आपको पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या है? मतलब ईरान का जीनियस देखो, एक $1 बिलियन के रेडार को $20,000 के शहीद ड्रोन ने उड़ा दिया। इनकी थार्ड बैटरीज की बात करें तो इनका जो सबसे सोफिस्टिकेटेड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी एक एक बैटरी वर्थ मिलियंस है, ऑलमोस्ट $11 मिलियन की है, ये भी रेडार से सिग्नल लेता था। रेडार भी गया। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जॉर्डन में जो थर्ड ये पर्टिकुलर बैटरी है जिससे वो मिसाइल्स लॉन्च होती थी, वो भी डैमेज हो चुका है। रिपोर्ट्स हैं कि 3/3 ऐसी बैटरीज डैमेज हो चुकी हैं। जितने भी बेसिस हैं लगभग डीकमीशन्ड है, मतलब वो यूज नहीं हो पा रहे, खासतौर पे एयर बेसिस। इसलिए अब ये लोग साइप्रस पहुंच गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली वहां से अटैक हो रहा है, जो इजराइल के एयर बेसिस हैं वो यूज हो रहे होंगे। अब अटैक्स तो अभी भी ऑन गोइंग है, चाहे वो सऊदी का बेस हो, कुवैत का बेस हो, कतर का बेस हो, हर जगह अटैक चल रहे हैं। एम्बेसीज खत्म हो गई है, छोड़ छाड़ के चले गए हैं वहां से देश। कुवैत इज वन एग्जाम्पल, जहां से लगता है पूरी दुकान बंद करके मे बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां से निकल गया है। देखो अमेरिका के पास बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है ही नहीं कुछ मैन्युफैक्चर करने की, ठीक है। एंड खास तौर पे अगर हम इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बात करें, हम नहीं रिपीट करेंगे, पूरा मैथ्स हम आपको पूरे पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। तो इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। यूरोप को इन्वॉल्व किया जा रहा है, यूके को, स्पेन को, फ्रांस को, ठीक है। यूके एंड इटली को तो खासतौर पर इसलिए इन्वॉल्व किया जा रहा है गल्फ कंट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो बोल रहे होंगे भाई एयर डिफेंस मिसाइल्स भेजो, हमारे पास खत्म हो गई हैं। तो ये कह रहे होंगे नहीं तुमको तो नहीं दे सकते, सब इजराइल भेजना है। यूरोप को कॉल कर देते हैं यार तुम जाके थोड़ा हेल्प आउट कर। इनके जो बाकी एलाइज है उन्होंने भी देख लिया इनकी कितनी दमखम है। साउथ कोरिया से तो कंफर्म रिपोर्ट्स आई है कि दे आर स्ट्रिपिंग देम ऑफ। वहां से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लेके इधर ला रहे हैं, 100% इजराइल ले जा रहे होंगे, ठीक है। या जापान में भी ऐसा होने वाला है। देखो ये हम बात कर रहे हैं डिफेंसिव मिसाइल्स की, कि जो इनकमिंग मिसाइल्स है उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, ठीक है, जो हम वीडियोस देखते हैं कि नीचे से मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए ये एयर डिफेंस मिसाइल्स थी। अब तो ऐसा लगता है जो इनके पास प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स थे, टोमाहॉक मिसाइल्स मान लो, जो अभी तक यूज कर रहे थे, वो भी खत्म होने वाले हैं। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, वो अब ग्रेविटी बॉम्ब्स यूज करेंगे। इसमें सबसे मेजर बात तो ये है कि जो टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, जो भी हैं, वो आप उसको स्टैंड ऑफ पोजीशन में, यानी कि यहां ईरान है, आप इधर से लेके फायर कर सकते हो। आपको ईरानियन एयर स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहे हैं ग्रेविटी बॉम्ब्स हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपने कभी वर्ल्ड वॉर 2 की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो उसमें एकदम ऐसे नीचे गिरते हैं बॉम्ब्स, उस टाइप के जमाने के बॉम्ब्स ये लोग यूज कर रहे हैं। 100%। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, या जो और बाकी सारी मिसाइल्स यूज करते हैं, जो स्टैंड ऑफ पोजीशन में यूज कर सकते हैं, जिसको प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स जिसको बोलते हैं, दे आर वेरी लो ऑन स्टॉक, 100%। क्योंकि अब आपको ईरानियन एयर स्पेस के अंदर जाना पड़ेगा, तो आप अपने पायलट्स को, अपने एयरक्राफ्ट को एट रिस्क डाल रहे हो। मतलब इमेजिन यार, फैंसी F-35, F-18, F-16 जेट्स एंड ग्रेविटी बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। ये है अमेरिका की हालत, ये है इन लोगों की प्लानिंग की बात करें तो अब कांग्रेस से जाके बोल रहे हैं भाई $50 बिलियन दे दो, वॉर लड़ना है। एंड अगर ये लोग इतना क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, मिसाइल लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय कर दिए, ये वो, फोटो दिखाओ ना, प्रूफ दिखाओ। कुछ तो जो इनके वीडियो आए हैं, मतलब मजाक बना के रख दिया है, डीकॉयज पे बम बरसा रहे हैं।
एक पेंटिंग है एयरक्राफ्ट की, उसके ऊपर बम्बर्स आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी पेंटिंग है, उसके ऊपर बम्बर्स आ रहे हैं। इसीलिए जो वो बात कर रहे हैं लैरी जॉनसन के ट्रंप नंगा हो गया है, इसीलिए कर रहे हैं। अब देखो इजरायली प्लान है ये पूरा फुल फ्लेजेड, क्योंकि जिस तरीके से तेहरान को बॉम्बार्ड किया जा रहा है, ठीक है, जिस तरीके से पूरे ईरान में बॉम्बार्डमेंट चल रही है, प्रेसिडेंशियल पैलेस उड़ा दिया, रेजिडेंसेस उड़ा दिए, ठीक है, लोगों के वहां पे पार्क्स पे जाके लिटरली बॉम्बार्डमेंट हो रही है, पुलिस स्टेशन पर बॉम्बार्डमेंट हो रही है। अब तो इससे ये लगता है कि ये 100% इजरायली प्लान है, क्योंकि इसराइल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है हो रिजीम चेंज, बट अब इनका ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि भाई जो सीरिया में किया वो यहाँ पे कर देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है।